हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की जो है हिंदी मीडियम में बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये क्लास 12th के जो है हिंदी मीडियम की बायोलॉजी का ये 6 चैप्टर है, वंशागत का आणविक का आधार। बच्चों, आज हम लोग जो है जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है आपका अनुलेखन। अनुलेखन के टॉपिक को आज हम लोग जो है कवर करेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हैं वंशागत के आणविक आधार में इसके पहले जो है 9 वीडियो हो चुका है। उसको जा कर के आप लोग जो है हमारे चैनल धर्म इंस्टीट्यूट में आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये जो है 10वां लेक्चर होगा वंशागत के आणविक आधार में। और 10वें लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग जो है आज पढ़ेंगे वो है अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब होता है बच्चों की ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब ये कैसे होता है बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था कि डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। समानतः कौन सा आरएनए होता है? वो जो आरएनए होता है वो यम आरएनए होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन का मतलब होता है या ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से यम आरएनए का बनना। ओके बच्चों, अब हम जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसकी हम लोग जानकारी करते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डीएनए की एक रज्जुक, बच्चों ध्यान दीजिए, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को ही हम लोग जो है अनुलेखन कहते हैं। बच्चों, यही हमने भी बताया है कि डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है, जिसे हम लोग जो है ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। कौन सा जो है आरएनए बनता है वो यम आरएनए होता है। यम आरएनए का पूरा नाम जो है मैसेंजर आरएनए होता है। ओके बच्चों, और हम कंटिन्यू करते हैं आगे। बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी पूरकता का जो सिद्धांत है, पूरकता का जो सिद्धांत है वो अनुलेखन प्रक्रम को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो क्या करता है, या पूरकता के सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। जिसमें एडेनोसिन थायमीन की जगह पर यूरेसिल क्षार युग्म बनाता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके नीट की दृष्टि से कि ये जो है जिसमें कि एडेनोसिन थायमीन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्या करता है, ये क्षार युग्म बनाता है। ओके बच्चों, आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ही अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह पूरकता का सिद्धांत, यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिस कारण से जो है जिसमें एडेनोसिन थायमीन की जगह पर यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनाता है। ओके बच्चों, यद्यपि प्रतिकृत प्रक्रम के विपरीत, बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, यद्यपि प्रतिकृत प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यद्यपि प्रतिकृत प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। बच्चों आप लोग पुनः ध्यान दीजिएगा, यद्यपि प्रतिकृत प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक ही रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप धारण कर लेता है।
ओके बच्चों, इससे डीएनए की कड़ी व जगहों का पता चलता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है। ओके बच्चों, जो अनुलेखन में भाग लेते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो कि अनुलेखन में भाग लेते हैं, अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है। इसका साधारण सा उत्तर यह होगा कि प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। प्रथम जो है दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों का प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होता है, तो आप लोगों का जो उत्तर होगा वो होगा प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके नीट की दृष्टि से या बोर्ड एग्जाम के लिए, कि यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, तब प्रोटीन में मिलने वाले जो भी एमिनो अम्ल हैं उनका अनुक्रम कैसे होगा, वो भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करता है, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करते हैं, तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। तब जो है आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। ओके बच्चों, दूसरा साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दूसरा साथ साथ दो जो है आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक है। बच्चों आप लोग पुनः ध्यान दीजिएगा, दूसरा साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दूसरा साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, अगर इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा, इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा, जिससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और जो है हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।